हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम निडेरिया, जिसको सिलेंड्रेटा भी कहा जाता है। तो आज हम लोग फाइलम निडेरिया के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो पॉइंट है, यह टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और साथ साथ नीट एग्ज़ाम और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड और केवीएस बायोलॉजी जो केवीएस टीजीटी होता है पीजीटी होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे फाइलम निडेरिया या सिलेंड्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि द नेम ऑफ निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडियोब्लास्ट या नीडियोसिस्ट। जो निडेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वह नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट से हुई है। अब जो नीडोब्लास्ट्स है, यह जो नीडोब्लास्ट है, दिस कंटेन द स्टैंडिंग कैप्सूल, जिसे हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट। अब यह जो निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। फाइलम निडेरिया में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स। तो इसी टेंटिकल्स पर निमेटोसिस्ट या नीडियोब्लास्ट जो होते हैं उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब यह इन न्यूडियोब्लास्ट का क्या काम होता है? न्यूडियोब्लास्ट आर यूज, यानी यह न्यूडियोब्लास्ट किस में उपयोग किए जाते हैं? तो सबसे पहले यह डिफेंस में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं? डिफेंस में। डिफेंस में मतलब रक्षा करने में। उसके बाद यह फूड कैप्चरिंग में भी क्या करते हैं? उपयोग किए जाते हैं। अब यह न्यूडियोब्लास्ट जो होता है एक प्रकार के टॉक्सिन सब्सटेंस का स्राव करता है, जिसको हम कहते हैं हैप्नोटॉक्सिन्स। यह जो पदार्थ होता है जब यह शिकार को पकड़ते हैं, फाइलम निडेरिया संघ के ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूडियोब्लास्ट होता है, तो यह सबसे पहले इस स्राव को सेक्रेट करता है जो प्रे के बॉडी में चला जाता है, और इससे जो शिकार होता है वह क्या होता है? वह मुरझा जाता है। जो जिसका यह शिकार कर रहा है वह क्या हो जाता है? उसमें मुरझा जाता है। तो उसके बाद यह तो वह उसका शिकार कर लेते हैं, वह भोजन के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो यह जो हैप्नोटॉक्सिन्स है, यह बेहद उपयोगी है। ये टॉक्सिन्स है जो न्यूडियोब्लास्ट के द्वारा क्या जाता है? उपयोग किया जाता है, और शिकार को मूर्छित करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ साथ न्यूडियोब्लास्ट के जो काम है, जैसे बताया गया, न्यूडियोब्लास्ट जो है एक तो एनकरेज में होता है। जैसे कि हाइड्रा अगर जल में तैर रहा है तो इस न्यूडियोब्लास्ट सेल्स की मदद से यह किसी जल में तैरती हुई पत्ती या किसी सबस्टेनम यानी जो भी कुछ है उसके साथ क्या हो जाएगा? यह जुड़ जाएगा, और जुड़ करके उसके साथ यह तैरने लग सकता है। तो यह जुड़ाव के रूप में काम कर सकता है, और यही सेल जो होती है डिफेंस के रूप में यानी रक्षा करने में भी काम होती है, और फूड कैप्चरिंग में भी काम करती है। अब इसके साथ साथ फाइलम निडेरिया में एक ऐसी सेल्स भी पाई जाती हैं जिसको हम इंटरेस्टिनल सेल इंटरेस्टियल सेल्स कहते हैं। यह एक प्रकार की टोटी पोटेंसी सेल होती है, यानी हर प्रकार की कोशिका क्या कर सकती हैं? निर्माण कर देती हैं। तो कभी आपको फाइलम निडेरिया में पूछे कि फाइलम निडेरिया में ऐसी कौन सी सेल है जिसे हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो फाइलम निडेरिया में जो टोटीपोटेंट सेल होती हैं उसको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। आल निडेरियंस जो होते हैं वह इक्वाटिक होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मराइन होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। तो फ्रेश वाटर में अगर नाम पूछे तो आप हाइड्रा बता सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं? सेसाइल एक जगह स्थिर होते हैं, जैसे कि ओबिलिया या सेसाइल है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग करते हैं। क्या करते हैं? फ्री स्विमिंग करते हैं। तो फ्री स्विमिंग जो करता है वह है ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या करता है? फ्री स्विमिंग करता है। और कुछ सॉलिटरी होते हैं, यानी एकांत अकेले रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया या सॉलिटरी है। और कुछ कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि फैसिला जो है यह कॉलोनी फॉर्म में रहता है। इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। पुर्तगीज का योद्धा भी आप कह सकते हैं।
तो कभी कभी ये पूछता है कि किसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, तो वह क्या है, फैसिला है, जो फाइलम निडेरिया संघ से बिलोंग करता है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली जो होते हैं रेडियल सिमेट्री होते हैं। मोस्टली फाइलम निडेरिया संघ के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री हैं। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब होता है यह है कि रेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इक्वली इन मेनी प्लेन्स, यानी यह जिस भी प्लेन से आप काटेंगे इस जीव को तो वह दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएंगे। तो फाइलम निडेरिया संघ के अधिकांश जो होते हैं वह रेडियल सिमेट्री ही होते हैं, यानी उनको किसी स्थान पर काटा जाए तो वह दो भाग में क्या हो जाएंगे, इक्वल रूप से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से एंथ्रोजोआ में जो सी एनीमोन है, कौन है, सी एनीमोन है, यह बाई रेडियल सिमेट्री होता है। क्या होता है, बाई रेडियल सिमेट्री, यानी बाई रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब है कि यह डिवाइड इक्वल ओनली टू प्लेन्स, यानी दो ही स्थान पर से इनको काटने पर ये दो भाग में डिवाइड हो पाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो बात करेंगे तो जो निडेरिया जो होता है एक्सबिटिसस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी यह टीसस लेवल का ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले हम फाइलम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं तो वह सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म था। यह क्या हो गया, यह टीसस, इसमें ऊतक जो होते हैं बन जाते हैं, टीसस लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें कनेक्टिंग टीसस एब्सेंट होते हैं, अभी भी इसमें जोड़ने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जर्म लेयर की बात करें तो देयर आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। शरीर दो लेयर से मिलकर बना होता है, टू जर्म लेयर से मिलकर बना है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म जो है बाहरी लेयर है और इंडोडर्म क्या है, आंतरिक लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में एक सेल पाई जाती है जिसको मैंगोलिया कहते हैं, मेसो ग्लोइया, मीसोग्लोइया कहते हैं, क्या कहते हैं, मीसोग्लोइया कहते हैं। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस लेयर और इनर गैस्ट्रोडर्मिस लेयर। इन बिटवीन टू लेयर्स देयर आर ए सीट जेलेटियंस मटेरियल्स, यानी इन दोनों लेयर के बीच में एक जेलेटियंस मटेरियल्स का एक सीट होता है जिसको हम मीसोग्लोइया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोग्लोइया कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है तीनों लेयर के बारे में। इक्टोडर्म यह बाहरी लेयर है, इंडोडर्म यह आंतरिक लेयर है, इन दोनों के बीच में एक जेलेटिनस लेयर है जिसको हम मीसोग्लोइया कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्टोडर्म में जो है निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, यानी यह जो कोशिकाएं होती हैं डिफेंस में हेल्प करती हैं और कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करती हैं, और इसके साथ साथ ये जो सेल होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म से जुड़ने का भी काम करती हैं, निमेटोसिस्ट सेल। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं निमेटोसिस्ट सेल्स के साथ इंटेस्टिनल सेल्स भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, इंटेस्टिनल सेल भी यहाँ पे उपस्थित है। तो जो इंटेस्टिनल सेल्स है यही टोटीपोटेंसी सेल है। क्या है, यही टोटीपोटेंसी सेल है जो हर प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। और इंडोडर्म्स में बात करें तो यहाँ पे सीलिया दिखाया गया है, ग्लैंड सेल है और इंडोडर्मिल सेल भी यहाँ पे उपस्थित है। यह देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइड्रा है, हाइड्रा के एक छोटे से पार्ट को काट करके उसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, टीएस सेक्शन है ये। अब यहाँ पे बीच में देख रहे हैं कि एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमा। इसी में से माउथ जो होता है ओपन होता है और इनके चारों तरफ जो है टेंटिकल्स उपस्थित है। क्या है, टेंटिकल्स उपस्थित है और इसी में निडियोब्लास्ट सेल उपस्थित होगा टेंटिकल्स में, और जो शिकार को मूर्छित करने में, शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। बॉडी प्लेन की बात करें तो ब्लाइंड सेक होता है, टाइप ऑफ द बॉडी प्लेन इज प्रेजेंट, यानी ब्लाइंड सेक प्रकार का जो बॉडी प्लेन है वह पाया जाता है। माउथ इज प्रेजेंट, माउथ इसमें प्रेजेंट होता है, बट एनस एब्सेंट, जो एनस होते हैं क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें केवल एक ओपनिंग होती है माउथ की। क्या होती है, माउथ की ओपनिंग होती है, एनस इसमें नहीं पाया जाता। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है पास आउट थ्रू द माउथ, जो अपचित भोजन है वह माउथ के द्वारा ही बाहर किया जाता है। अब इसमें जो होता है फाइलम निडेरिया संघ में दो, यह एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें पॉली और मेडूसा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पॉली और मेडूसा। पॉली जो होता है असेक्सुअल
पॉली क्या है, यह सेसाइल होता है, पॉली क्या है, सेसाइल होता है, जबकि मेड्यूसा क्या होता है, फ्री स्विंगिंग होता है। मेड्यूसा स्पर्म और ओवा का निर्माण करता है, जबकि पॉली जो होता है गोनोपोर का निर्माण करता है, जहाँ से गोनैड बनते हैं, और गोनैड जो है सेक्सुअली रूप से इस मेड्यूसा का निर्माण करता है। और मेड्यूसा जो होता है यह अम्ब्रेला लाइक संरचना है, यह क्या है, अम्ब्रेला लाइक संरचना। जबकि पॉलिप जो है यह ट्यूब लाइक संरचना दिख रहे हैं, कैसी है, ट्यूब लाइक संरचना है, और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होती है। तो पॉली की बात करेंगे हम लोग, पॉलिप की, इट इज ट्यूबुलर शेप एंड कैलेंड्रिकल्स, यानी ये ट्यूब लाइक होती हैं और क्या होती हैं, कैलेंड्रिकल होती हैं। इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड, ये एक जगह पर स्थिर होती हैं, इसको हम सेसाइल भी कह सकते हैं। यह सॉलिटरी या कॉलोनी फॉर्म में हो सकती हैं, यह सॉलिटरी हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं, कॉलोनी फॉर्म में हो सकती है। जबकि मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा जो होता है इट इज़ अम्ब्रेला शेप्ड, यह अम्ब्रेला के आकार का होता है। जनरली यह फ्री स्विमिंग यानी यह स्वतंत्र रूप से तैरता है, और ऑलवेज जो होता है सॉलिटरी होता है, यानी अकेले रहता है। मेटाजेनेसिस की बात करें, किसकी बात करें, मेटाजेनेसिस की बात करें, तो जो फाइलोनिडेरिया संघ के जीव हैं उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखने को मिलता है, क्या मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। सम निडीरिया बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा आर डिप्लॉयड, यानी दोनों जो पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअल एंड मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअल, यानी जो पॉलिप होता है वो असेक्सुअली रूप से, यानी पॉलिप भी डिप्लॉयड है और मेड्यूसा भी डिप्लॉयड है। और मेड्यूसा से जब स्पर्म और ओवम बनेंगे, स्पर्म और ओवम मेड्यूसा से बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिप में जो गोनोपोर होते हैं, गोनोपोर से जो गोनैड होते हैं, गोनैड से जो असेक्सुअली रूप से मेड्यूसा बनते हैं, तो ये सभी पॉलिप क्या है, ये डिप्लॉयड है। मेड्यूसा भी क्या है, डिप्लॉयड है। और मेड्यूसा सेक्सुअली रूप से स्पर्म और ओवम बनाएगा, जो कुछ समय स्पर्म और ओवम क्या होंगे, वह हैप्लॉइड होंगे, और जो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद वह क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या है, दिखाई दे रहा है, यानी पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, फिर मेड्यूसा से क्या बन रहा है, पॉलिप बन रहा है। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जो होता है ट्रू प्रकार का नहीं होता है, सत्य प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस में एक डिप्लॉयड होता है तो दूसरा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड। जैसे यह पॉलिप डिप्लॉयड है तो मेड्यूसा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस में इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे निडीरिया में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस तो है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ओविलिया के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ओविलिया की एक कॉलोनी है। ओविलिया क्या है, एक कॉलोनी। सेसाइल मुख्य रूप से क्या होता है, सेसाइल होता है, तो एक कॉलोनी है जिससे गोनोपोर बन रहा है। और गोनोपोर क्या है, गोनोपोर से गोनैड बन रहे हैं। यही गोनैड क्या करते हैं, मेड्यूसा का निर्माण करते हैं। तो एक फीमेल मेड्यूसा बना और क्या बना, मेल मेड्यूसा बना। फीमेल मेड्यूसा जो है वह स्पर्म, फीमेल मेड्यूसा जो ओवम का निर्माण करा, और मेल मेड्यूसा जो है स्पर्म का निर्माण किया। दोनों हैप्लॉइड हो गए। अब इनसे क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट में फाइनली डेवलपमेंट हुआ, यानी इसमें लार्वा अवस्था आता है। लार्वा अवस्था से होते हुए यह मारूला बना, मारूला से फिर ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला से फिर यह बन गया सीलिएटेड बाइलेटरल्स लार्वा, और इसमें ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के हाइड्रूला लार्वा में कन्वर्ट हुआ। यह जो सिलेटेड लार्वा है इसको हम क्या कहते हैं, प्लानुला लार्वा, यानी मारूला, ब्लास्टूला, प्लानुला और हाइड्रूला लार्वा इसमें दिखाई देता है, किसमें, ओविलिया में। और फाइनली यह एडल्ट में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है, लेकिन यह ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस नहीं देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है, तो निडीरिया संघ में लेबर डिवीजन मिलता है, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वह कार्य के लिए क्या होती हैं, भिन्नित होती हैं। जब किसी जीव में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कार्य को लेकर के भिन्नित हो, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इट इज़ फेनामेना ऑफ लेबर डिवीजन इन विच डिफरेंट फंक्शन आर एसिग्नेटेड टू डिफरेंटली इंडिविजुअल्स ऑफ कॉलोनी। जैसे में आप देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस्ट्रोजॉइट का क्या काम है, गैस्ट्रोजॉइट सेल जो होती हैं न्यूट्रिशन का काम करती हैं। गोनोजॉइट सेल जो है गोनोपोर बनाता है जो रिप्रोडक्शन में उपयोग होता है, और डेक्टोजॉइट सेल्स जो डिफेंस में काम करता है। तो यहाँ पे हर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका काम अलग अलग है,
तो इसमें लेबर डिवीजन देखने को मिलता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो निरेरिया संघ के जीवों में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। स्केलेटन की बात करें तो द सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्ट बाय कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, यानी कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। जितने की कोरल हैं, यहाँ पे जो कोरल होते हैं मुख्य रूप से ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें या लक्षद्वीप में जो पाए जाने वाले कोरल हैं, तो जो कोरल होते हैं वो फाइलम निडेरिया संघ से ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कोरल है वह किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो फाइलम निडेरिया या सिलेंड्रेटा। अब जो यह कोरल होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, स्राव करते हैं अराउंड देयर बॉडी। यानी कोरल हमेशा कॉलोनी फॉर्म में पाए जाते हैं और बड़े बड़े कॉलोनियों में यह रहते हैं, और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, स्राव करते हैं, जो द्वीप का निर्माण कर लेता है। क्या बना लेता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट कई सालों के बाद जो बड़े बड़े कॉलोनी में कोरल रह रहे हैं वहाँ पर उसके चारों तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर जमा होते होते फाइनली वह क्या बना लेगा, द्वीप बना लेगा समुद्र में। तो इस तरह से समुद्र में द्वीप बन जाता है। लक्षद्वीप इसी प्रकार से बना हुआ एक द्वीप है कोरल के द्वारा, यानी कोरल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें जो होता है, कोरल जो होते हैं यह जूजेंथेला, कोरल जो होता है यह जूजेंथेला और शैवाल का एक प्रकार का सहजीवन संबंध है। जूजेंथेला एक प्रकार का शैवाल है, और इसमें जो कोरल होते हैं और जो जूजेंथेला होता है इनका एक प्रकार का सहजीवन क्या होता है, संबंध होता है। और ये जो कोरल होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशंस करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो द्वीप होते हैं वह बन जाते हैं। तो हमारे देश में जो बना हुआ देश है वह है लक्षद्वीप, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है वह कोरल के द्वारा ही बना है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग गैस एक्सचेंज के लिए, यानी फाइलम निडेरिया में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो इट इज अकर्ड बाय डिफ्यूजन्स ऑफ गैस, यानी इसमें कोई विशेष आर्गन डेवलप नहीं होते हैं जिसके द्वारा गैस एक्सचेंज हो। तो डिफ्यूजन्स प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, ये गैस को एक्सचेंज करते हैं अपने जनरल बॉडी सरफेस से। अपने जनरल बॉडी सरफेस से यह CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती, इसमें कोई स्पेशल श्वसन के लिए अंग नहीं उपस्थित होते हैं। एक्सक्रेशंस की बात करें तो यह भी डिफ्यूजन्स प्रोसेस के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी रिस्पिरेशंस और एक्सक्रेशंस जनरल बॉडी के थ्रू ही बाय डिफ्यूजन्स प्रोसेस के थ्रू होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, इसमें जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है इसमें भी स्पेशली एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, कोई स्पेशली एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है यह अमोनिया होता है, क्योंकि यह जल में है तो अमोनिया ही होगा, और इसीलिए इस प्रकार के उत्सर्जन को हम कहते हैं एमोनोलिटिक उत्सर्जन। तो निडेरिया में भी एमोनोलिटिक उत्सर्जन पाया जाता है। फाइलम पोरीफेरा में भी यही प्रकार का उत्सर्जन था, एमोनोलिटिक उत्सर्जन। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी यानी बीच में जो कैविटी होती है जिसको हम सिलेंड्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंड्रॉन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। बॉडी कैविटी आल्सो एक्ट द हाइड्रोस्केलेटन। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ नर्वस नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि फाइलम पोरीफेरा में कोई सी प्रकार का नर्वस सेल्स नहीं पाया जाता था, लेकिन निडेरिया में नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सेंसर सेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, सेंसरी सेल भी क्या होते हैं, निडेरिया में उपस्थित होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का आर्गन पाए जाते हैं जिसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट। मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विंगिंग फॉर्म, यानी जो पॉली का फॉर्म होता है, यानी पॉली से जो मेड्यूसा बनता है, मुख्य रूप से क्या बनता है, मेड्यूसा फ्री स्विंगिंग फॉर्म है। तो इसमें एक ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। क्या होता है, स्टेटोसिस्ट एक प्रकार का सेल होता है जो इसके बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेटोसिस्ट का क्या काम है या किस फाइलम में पाया जाता है। तो स्टेटोसिस्ट जो होता है फाइलम निडेरिया संघ में पाया जाता है, और निडेरिया में भी किस में, तो ओवेलिया में। इसका काम है बैलेंसिंग का, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है।
मेड्यूसा अवस्था में। डाइजेशन सिस्टम की बात की जाए करें तो बॉडी कैविटी ऑफ सिलिंड्रॉन्स गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी उपस्थित होती हैं विथ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, माउथ है। माउथ इज सिचुएटेड ऑन द कोनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमा कहते हैं। तो माउथ जिस कोनिकल प्रोजेक्शन से उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमा कहते हैं। डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, इससे पहले क्या था, इंट्रा सेलुलर था। फाइलम पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर था, लेकिन इसमें कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल यानी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक ही उपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शंस यूजली असेक्सुअल होता है, बडिंग के थ्रू होता है। पॉलिप जो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है मेडूसा फॉर्म। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल होता है तो कुछ में क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे हम ओवेलिया की बात करें तो ओवेलिया में देख रहे थे कि जो पॉलिप से मेडूसा बना है, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा जो है स्पर्म रिलीज कर रहे हैं, तो दोनों के स्पर्म कहाँ पे आ रहे हैं, जल में, और जल में दोनों मिल करके जाइगोट बना ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होगा क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में यह इंटरनल भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट, अब जाइगोट जब बन गया तो उसमें डेवलपमेंट जो होगा इसमें निडेरिया संघ में इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा अवस्था बीच में आएगा, लार्वा अवस्था से वह एडल्ट में कन्वर्ट होगा। फ्री स्विंगिंग लार्वा स्टेज आर प्रेजेंट। प्लानुला और हाइड्रोला लार्वा हमको पता है कि यह ओवेलिया में पाया जाता है, और इफेरा लार्वा और सेफिस्टोमा लार्वा जो होता है यह जेली फिश में देखने को मिलता है। यूनिक फीचर क्या क्या है इस फाइलम के, तो सबसे पहले यह टीसस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्या है इसमें टीसस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, जबकि फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का था। स्पेशल स्टेंजिंग सेल्स इसमें पाई जाती हैं जिसको हम न्यूडियोसाइट या न्यूडियोब्लास्ट कहते हैं, जो डिफेंस और फूड कैप्चरिंग में क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। इपिथिलोमस्कुलर सेल्स इसमें पाई जाती हैं जो डुअल रोल ऑफ द इपिथेलियम और मस्कुलर्स का है। इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट है। इस सिंपल नर्वस सिस्टम भी देखने को मिला इसमें, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर यहाँ पे देखने को मिला। तो ये इसका क्या है, यूनिक फीचर है। टीसस लेवल एक विशेष प्रकार का स्टैंडिंग सेल है जिसको न्यूडियोब्लास्ट कहे हैं, जो डिफेंस और फूड कैप्चरिंग में मदद किया है, और उसके साथ साथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और उसके साथ साथ इसमें नर्व सिस्टम डेवलप्ड है। तो इसका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ओवेलिया है जिसको हम सी फर भी कहते हैं, और ऑरेलिया है जिसको हम जेली फिश भी कहते हैं, और फैसिला है जिसको पुर्तगीज ऑफ मैन ऑफ वाटर कहते हैं, और उसके बाद सी एनीमोन है, और एक क्या है, सी एनीमोन जिसको हम सी फ्लावर भी कहते हैं। यहाँ पे सबका डायग्राम दिखाया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाया गया है कुछ और एग्जांपल है। टूबीफोरा जिसको ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा है कि ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं, तो टूबीफोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद ब्रेन कोरल किसे कहते हैं, मैंड्रीना है इसको क्या कहते हैं, ब्रेन कोलर कहते हैं। उसके बाद रेड कोलर किसे कहते हैं, कोरेलियम क्या है, कोरेलियम है, इसको हम रेड कोलर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको निडेरिया फाइलम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर